नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नई योजना जो आई है, हरनंदीपुरम हरनंदीपुरम टाउनशिप के बारे में। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हरनंदीपुरम टाउनशिप के बारे में बताइए, और इसके साथ में ये भी बताइए कि जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए, ये जो पुरानी परियोजना है मधुबन बापूधाम, आखिर वो फेल क्यों हो गई या सफल क्यों हो गई? क्योंकि वो आज तक सही से डिलीवर नहीं हो पाई है। लोग उसको असफल ही मानने लगे कि फेल हो चुकी है परियोजना। तो देखते हैं। हरनंदीपुरम से पहले बात करने से पहले हम शुरू करते हैं कि मधुन बापूधाम कब लॉन्च हुई थी और आज की स्थिति क्या है, उसे लोग फेल क्यों मान रहे हैं, या वो सही में परियोजना फेल हो गई या फिर अभी सिर्फ डिलेड है, वो बन के तैयार होंगी। हर मधुबन बापूधाम देखा जाए तो मधुबन बापूधाम को 2005 में लॉन्च किया गया था, और 2005 से लेकर अगर आज तक की स्थिति देखी जाए, आज 2025 है और लगभग 20 साल हो चुके हैं। इन 20 सालों में जीडीए ने वहाँ फ्लैट्स तो बना दिए, प्लॉट्स भी वहाँ बांट दी, मेन रोड भी वहाँ बन गए, लेकिन फिर भी लोग वहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं। रीजन क्या है कि जो फ्लैट्स बने हैं उसमें अभी बेसिक एमिनिटीज़ की वहाँ भी कमी है। जो प्लॉट्स भी बटे हैं, प्लॉट्स के पास भी आपको बिजली के तार नहीं पहुँचे हैं, जो गैस पाइपलाइन है वो कनेक्शन सही से नहीं पहुँची है, सीवरेज की प्रॉब्लम है। इन सारे चीज़ों के कारण लोग अभी तक वहाँ पे सही से नहीं बस पाए हैं, क्योंकि ये एमिनिटीज़ उनको जीडीए ने अभी तक सही से प्रोवाइड नहीं की है। लेकिन आज की बात करें तो अब इन सारी चीज़ों पे जीडीए ने काम तेज़ी से शुरू कर दिया है। मतलब वहाँ पे आपको अब प्लॉटों पे बिजली के खंभे दिख रहे हैं, उसकी लाइन बिछनी शुरू हो गई है, रोड पे काम चालू हो गया और सीवरेज का भी काम जीडीए ने चालू कर दिया है। आखिर इतना लेट क्यों लगा जीडीए को मधुबन बापू धाम को पूरी तरह से विकसित करके हैंडओवर करने में? आज भी हैंडओवर नहीं हो पाई है। ये 20 साल का वक्त क्यों लग गया? तो इसको अगर देखें तो जब ये लॉन्च हुई थी 2005 में, तो 2005 में मधुबन बापू धाम के साथ साथ जीडीए को जो क्षेत्र विकसित करना था, जैसे इंदिरापुरम, वैशाली और राजनगर एक्सटेंशन, तो ये सारा का सारा फोकस जो है उन क्षेत्रों को विकसित करने में जीडीए का फोकस चला गया, और ये जो मधुबन बापू धाम है उस पर थोड़ा कम हो गया, जिस कारण से ये परियोजना डिले हो गई, लेट हो गई। आज के टाइम में जो आपका इंदिरापुरम है, जो आपकी वैशाली है या राजनगर एक्सटेंशन, ये पूरी तरह से विकसित हो रखी है। वहाँ आबादी पूरी बसी हुई है, सारे फैसिलिटीज़ वहाँ हैं। ये जो रह रहे हैं या जो उस क्षेत्र को जानते हैं, तो वहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं कि वो क्षेत्र पूरी तरह से विकसित हो गई। वो भी जीडीए ने ही करके दी है, और जीडीए की ही परियोजना ये हर आपकी मधुबन बापू धाम है। तो यहाँ ये फेल नहीं हुई, यहाँ डिले हो गई है, क्योंकि यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी लाने में टाइम लग गया और थोड़ी सी लापरवाही रही है। उस लापरवाही के कारण भी मधुबन बापू धाम थोड़ा डिले हुआ है। अब लोग बोल रहे हैं कि कहीं यही लापरवाही आपका ऐसा ना हो कि हरनंदीपुरम में भी हो जाए, क्योंकि हरनंदीपुरम 2024-25 में लॉन्च हुई है, 25 से पिछले साल ही इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, और आज के डेट में उसकी क्या कंडीशन अगर देखते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो फेल होगी, क्योंकि दोनों जो मधुबन बापू धाम है और ये जो हमारा हरनंदीपुरम है, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में थोड़े अंतर हैं। जो मधुबन बापू धाम थी वो पूरी पूरी जीडीए की फंडिंग थी, जीडीए उस पर फंड करके उसको विकसित कर रहा था। लेकिन यहाँ जो है आपकी हरनंदीपुरम, विकसित तो जीडीए कर रहा है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री कोष से भी इसको फंडिंग मिला हुआ है। मतलब 400 करोड़ की फंडिंग सीएम फंड से की हुई है। इस पर सीएम खासकर योगी आदित्यनाथ का विशेष नज़र है इस परियोजना पे। उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे पूरा करना है, और हम सभी जानते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं उसको करते हैं। तो इस हरनंदीपुरम के बारे में कहीं इफ बट की बात तो है ही नहीं कि वो परियोजना फेल होगी या डिले होगी। भाई काम होगा तो टाइम पे होगा, और सारी चीज़ें टाइम पे दी जाएंगी। तो इस बारे में तो टेंशन फ्री है। दूसरी चीज़, अगर कनेक्टिविटी देखी जाए तो जो हमारी मधुबन बापू धाम की थी पहले, उस समय कनेक्टिविटी सही से नहीं थी, रोड बने हुए नहीं थे। जो NH-58 है, जो आप गाजियाबाद से मेरठ की ओर रोड जाती, वो भी सही से बनी हुई नहीं थी। अब जाके तो अब तो उसी रोड पे आपको आरटीएस भी चल रही है। आज के डेट में उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, लेकिन जो थोड़े बहुत रोड से वो बन रहे हैं,
कनेक्टिविटी मधुबन बापू धाम की आज अच्छी हो रखी है। एमिनिटीज अब उस पर बसाया जा रहा है, एमिनिटीज दी जा रही है। हरनंदीपुरम में आज के डेट में काम देखा जाए तो जब किसी स्कीम की अनाउंसमेंट होती है तो पहले उस क्षेत्र का एक सर्वे होता है कि किस एरिया में बसाया जाए, वो भी हो चुका है हरनंदीपुरम के लिए। उसके बाद जो उस क्षेत्र में जो किसानों की ज़मीन आती है उनकी लिस्ट निकाली जाती है कि कौन कौन से किसानों का कितनी ज़मीन आ रही है, वो लिस्ट भी निकाल के फिर तीसरा चरण होता है कि वहाँ जो सर्कल रेट है उन ज़मीनों का जो मुआवजे देने हैं वो मुआवजा तय होता है कि कितना दिया जाना है। तो वो मुआवजा भी तय हो चुका है और मुआवजा तय होने के बाद फिर किसानों को मुआवजा देना शुरू होता है। आज के समय में अभी जुलाई का समय है, इस समय तक देखा जाए तो बहुत सारे किसानों को हरनंदीपुरम में मुआवजा मिल चुका है और जो बचे हुए किसान हैं उनको भी मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग इस साल के अंत तक 70 से 80% किसानों को मुआवजा मिल जाएगा, क्योंकि जब तक 70% किसानों को मुआवजा मिलता नहीं है तो जीडीए उस पर आगे बढ़ नहीं सकती है। तो जीडीए भी पूरी फोकस है कि उसको जल्दी से जल्दी मुआवजा किसानों को दे। मुआवजा देने के बाद इस साल के अंत तक उसकी डीपीआर आ जाएगी कि डीपीआर में सारी चीज़ें रहेंगी कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया डाल रहे हैं, कहाँ पे वो फ्लैट्स डाल रहे हैं, कहाँ पे ज़मीन प्लॉट्स की वो डाल रहे हैं, किस तरह से वो, ये सारी प्लानिंग करके वो आपकी जो एक मैपिंग है स्कीम की पूरी प्लान, वो प्लान आपकी इस साल के अंत नहीं तो अगले साल की शुरुआत तक आ जाएगी। तो डरने की कोई बात नहीं है। हरनंदीपुरम जो है वैसा नहीं है कि वो फेल होगा या डिले होगा। ये स्पेशली मुख्यमंत्री का विशेष ड्रीम प्रोजेक्ट रहने के कारण इस पे जो अभी तेजी देखी जा रही है, वैसे जीडीए की कभी तेजी रही नहीं है, लेकिन इस अभी जो तेजी है बहुत तेजी से काम चल रहा है। और इसके साथ साथ मधुबन बापू धाम पे भी काम चल रहा है कि उसे भी जल्दी से अब हैंडओवर किया जाए, जीडीए की कोई परियोजना फेल ना हो, क्योंकि जीडीए ने ही विकसित किया है राजनगर, जीडीए ने ही विकसित किया है आपका वैशाली, जीडीए ने ही विकसित किया इंदिरापुरम। तो ये सारी जो भी विकसित किया हुआ क्षेत्र है सारी की सारी अच्छे से विकसित हो रखी है। और ये डिले हो गया सिर्फ इसलिए कि जब ये लॉन्च हुई थी उसी समय उन सारे क्षेत्रों पे काम चल रहा था, पूरी फोकस चली गई थी और यहाँ पे थोड़ी बेसिक स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण वो डिले हो गया। हरनंदीपुरम की अगर बात करें कि भाई इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, तो हरनंदीपुरम जो है आपका टोटल 309 हेक्टेयर में बसाया जा रहा है। पहले इसकी प्लानिंग थी 500 हेक्टेयर में बसाने की, लेकिन उसके बाद जल्दी से बसाने के चलते, क्योंकि 500 हेक्टेयर की ज़मीन को एक्वायर करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ी सी परियोजना को पहले चरण में 2 चरण में बांट दी गई। पहले चरण में 309 हेक्टेयर में से बसाने की परियोजना है। इसको देखा जाए तो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो NH91 से है। इसके हरनंदीपुरम के बगल में ही आपको ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है। अब ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे सब जानते हैं कि ये दिल्ली एनसीआर की एक तरह से वो रिंग रोड का काम करता है। इसके साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे से भी इसकी कनेक्टिविटी है, थोड़ी दूर पे ही गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसके कारण आप अगर प्रयागराज की ओर जाना चाहते हैं तो आप गंगा एक्सप्रेसवे से पकड़ के जा सकते हैं। मतलब कनेक्टिविटी के मामले में आज के टाइम में जो हरनंदीपुरम है वो बेस्ट है, कनेक्टिविटी पहले से आ रखी है। मतलब आपकी दुहाई मेट्रो चल रही है, जो RRTS है, देश की पहली रैपिड रेल सेवा, वो चल रही है। उसकी जो डिपो है, डिपो के पास ही आपका हरनंदीपुरम आ रहा है। आपकी ईस्टर्न पेरीफेरल पहले से रनिंग है, गंगा एक्सप्रेस पे वो रनिंग है। तो ये सारी चीज़ें पहले से डेवलप है। कनेक्टिविटी के मामले में जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, जमीन अधिग्रहण हो जाएंगे, सेक्टर वाइज सारी मैपिंग उसकी प्लान आ जाएंगी और उस पर काम चालू हो जाएगा। फंडिंग की बात रही, सीएम से ऑलरेडी सीएम कोष से फंडिंग हो रखी है, जो होनी थी 400 करोड़ की, बाकी 800 करोड़ जो है वो जीडीए लगाएगा। तो ये फंडिंग में भी कहीं दिक्कत नहीं है कि फंडिंग के कारण कोई अधिग्रहण रुक जाए, वैसा कुछ नहीं है। इसलिए जो हमारी हरनंदीपुरम परियोजना है वो अगले साल तक इसकी स्कीम आ जाएगी। ड्रॉ की जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस होते हैं, वो ड्रॉ तक पहुंच जाएगा और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मैंने बताया हरनंदीपुरम और जो आपका मधुबन बापू धाम है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, वो लेट क्यों हुई और ये लेट क्यों नहीं होगी। क्योंकि बात यही आ रही कि मधुबन बापू धाम लेट हो गई, शायद ये भी लेट हो जाए, तो ये लेट नहीं होगी। मधुबन बापू धाम सिर्फ और सिर्फ जीडीए की
फंडिंग थी, यहाँ पे फंडिंग भी आपको मुख्यमंत्री की तरफ से, और मुख्यमंत्री ने खुद बोल रखा है कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में सबको याद रहे हैं, जो बोलते हैं सो करते हैं, तो इस बट वाली बात वहाँ खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी परियोजना गाजियाबाद में आई हैं या गाजियाबाद के क्षेत्र में आ रही हैं। अब उसकी जानकारी हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे, लेकिन जानने से पहले आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तब